हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजेश पर। और आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एमसीक्यू देखेंगे जो हमने पिछले दिन शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने एक वीडियो बनाया है। इसमें क्या है कि जो एनसीईआरटी 6 टू 12 है, उस 6 टू 12 की एनसीईआरटी की एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू के थ्रू हम क्या इन एमसीक्यू थ्रू हम क्या करेंगे, इनको एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे। मतलब कि क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके हम आंसर देखेंगे। तो हमने इसका पहला वीडियो बना दिया था, जिसमें पहला जो लेक्चर था उसमें 10 क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन से हम कैसे और आगे क्वेश्चन बन सकते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है उसको समझेंगे। एक और बात यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ उसमें मैं जो पीवाईक्यू है, मतलब कि यूपीएससी में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो, या किसी भी स्टेट पीएससी में जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैं इसी में साथ में डाल रहा हूँ। तो आपकी एनसीईआरटी भी रिवाइज हो जा रही है और पीवाईक्यू भी यहाँ पर रिवाइज हो जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हिमालय पर्वत के बारे में बात की जा रही है। हिमालय पर्वत की निम्न पर्वत श्रेणियों में ऐसी कौन मतलब पर्वत श्रेणियों की बात की जा रही है, जिसमें कह रहा है कि लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, शिवालिक और उपयुक्त पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। मतलब कि जो पर्वत श्रेणियां दी गई हैं उनका क्रम लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में एक भारत का मैप दिया हुआ है। जैसे आप देखें यहाँ पर इंडिया का एक मैप दिया हुआ है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 11th क्लास की एनसीईआरटी खोल लीजिएगा। ये क्वेश्चन वहां से बनाया गया है और यहाँ पर कई सारे पर्वत है जिनके बारे में जानकारी दी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा और समझ लेते हैं कि यहाँ पर कौन क्रम समझ लेते हैं उत्तर से दक्षिण में कौन कौन से पर्वत हैं। देखिए सबसे पहली बात अगर देखिए, सबसे पहले कौन सा पर्वत आता है, इसका नाम है लद्दाख। सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है? लद्दाख। और लद्दाख के ऊपर कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम। काराकोरम के दक्षिण में कौन सा है? लद्दाख। यहाँ पर लद्दाख। और लद्दाख के बाद कौन सा है? जास्कर। लद्दाख के बाद कौन सा है? जास्कर। ठीक है। जास्कर के बाद अगर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद आप देखेंगे उसके नीचे क्या मिल जाएगा? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसके बाद में क्या देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? शिवालिक। शिवालिक। ये आप देखेंगे तो ये जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है उनके ये पर्वत हैं जो कि उत्तर से दक्षिण का क्रम है। साथ में अगर मध्य भारत के देखेंगे, मिडिल इंडिया के देखेंगे कि कौन कौन से पर्वत है, तो वहां पर आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कारा कारा वो अरावली, जो कि आजकल न्यूज में बहुत है, अरावली। फिर कौन सा है? विंध्यन। के बाद सतपुड़ा। सतमाला महाराष्ट्र में। सतमाला के बाद में आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? फिर मिल जाएगा आपको नीलगिरी। नीलगिरी। अन्नामलाई। अन्नामलाई। और अन्नामलाई के बाद देखेंगे तो आपको कौन सी मिल जाएगी? इसका नाम है नागरकोइल। नागरकोइल। ये भी क्या है? ये भी क्रम है किसका? उत्तर से दक्षिण का। तो इसको हम चलो मैप पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर आप देख पाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर यहाँ पर सीधा शिवालिक दिखा दिया गया है, लेकिन इसके बीच में कौन से हैं? तो इसमें ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय है। इसके बाद में अरावली। अरावली के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर विंध्यन, सतपुड़ा। उसके बाद में सतमाला। फिर नीलगिरी, अन्नामलाई। और यहाँ पर कार्डमम है। कार्डमम के नीचे क्या मिल जाएगा? नागरकोइल। कार्डमम के नीचे क्या मिल जाएगा? नागरकोइल। यानी कि नागरकोइल जो है यहाँ पर, इसके पहले, नागरकोइल के जस्ट पहले क्या मिल जाएगा? इलायची की पहाड़ी यानी कार्डमम। इलायची पहाड़ी यानी कार्डमम हिल्स बोलते हैं। इसके नीचे क्या है? नागरकोइल। ठीक है। तो ये क्रम है उत्तर से दक्षिण का। तो यहाँ पर क्रम की बात देखेंगे तो क्या आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले काराकोरम है। तो काराकोरम का मतलब क्या है? 3 नंबर पहले सबसे होगा। सबसे पहले कौन सा होगा? तो 3 नंबर होगा। तो इसका मतलब है पहला और दूसरा आंसर नहीं होगा। तो 1 नंबर पर ये है। दूसरे पे लद्दाख। तो 2 नंबर यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में जो मैप दिया है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ें और पढ़ करके इसको मैपिंग करें ताकि आपके क्वेश्चन इजी हो जाए। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये पूछा गया सवाल है। शिखर पर्वत,
मतलब शिखर दिया है, फिर पर्वत दिया है, फिर नंगा पर्वत, नंदा देवी, नोकरेक, ये 3 शिखर दिए हुए हैं, फिर गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सिक्किम हिमालय की बात की जा रही है। अब यहाँ पर एक और बात है, जैसे आपने पढ़ा होगा हिमालय पर्वत, तो आपने ये पढ़ा होगा कि हिमालय को 2 आधार पर बाँटते हैं, एक तो पर्वत श्रेणी के आधार पर, दूसरा है नदी घाटी के आधार पर। तो पर्वत श्रेणी के आधार पर क्या बाँटते हैं, ट्रांस हिमालय बाँटते हैं, मुख्य हिमालय बाँटते हैं, फिर हम पूर्वोत्तर हिमालय की बात करते हैं। लेकिन नदी घाटी के आधार पर क्या है, नदी घाटी के आधार पर इसको 4 भागों में बाँट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक जो सिंधु नदी है, यानी कि यहाँ पर आप देख पाएँगे कि ये जो इंडस रिवर है और जो सतलज रिवर है, मतलब सिंधु से सतलज के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद में सतलज से काली के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। और काली से तीस्ता के बीच में क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। और तीस्ता से यहाँ पर देखेंगे जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके बीच में इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं असम हिमालय। तो ये पर्वत, ये जो हिमालय का विभाजन है वो नदी घाटी के आधार पर है। तो ध्यान रखिएगा, कुमाऊं कहां से कहां तक है, तो सतलज से काली के बीच में। और इसी कुमाऊं में कौन सी चोटी है, तो इसी कुमाऊं में नंदा देवी है। इसी कुमाऊं में कौन सी है, तो नंदा देवी यहीं पर है, नंदा देवी। ठीक है। नोकरेक की बात की जाए भाई, नोकरेक कहां पर है, तो नोकरेक मेघालय में है। नोकरेक कहां पर है, सिक्किम हिमालय में नहीं है, ये कहां पर है, मेघालय में है। नोकरेक कहां पर है, तो मेघालय में है। तो इसका आंसर जिसमें 3 होगा वो तो नहीं होगा, यानी कि ये डी आंसर गलत है और सी आंसर भी गलत है। अब बात आती है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां पर है, तो ये पीओके वाले क्षेत्र में है। ये कहां पर है, पीओके वाले क्षेत्र में है। तो गढ़वाल हिमालय में नहीं, गढ़वाल हिमालय कहां पर है, ये भी उत्तराखंड में है। तो जब पीओके कहां पर है, ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया है वहां पर पीओके है। इसका मतलब है कि इसका आंसर 1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, केवल 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल 2। बात समझ गए। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है, कहां पर है ये, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है और यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन ये कहता है, निम्नलिखित द्वीपों के युग में 10 दशा अक्ष जल मार्ग, मतलब 10 डिग्री चैनल पूछता है। कहता है 10 डिग्री नॉर्थ चैनल किसके बीच में है। ये बहुत इजी सवाल है। ये हम सबको पता है कि 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। मतलब कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला, पहला अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला। निकोबार और सुमात्रा के बीच में कौन है, अभी उसको समझ लेते हैं कौन सा है। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में क्या है, इसको भी समझ लेंगे। सुमात्रा और जावा के बीच में क्या है, इसको भी अपनी समझ लेंगे। पहले हम अंडमान निकोबार के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो अंडमान निकोबार में एक बात समझिएगा कि एक द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार क्या है, एक द्वीप समूह है। इसमें हम देखेंगे तो यहां पर जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में अंडमान में 4 मुख्य द्वीप हैं। एक का नाम है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और इसके बाद में क्या है, साउथ अंडमान, फिर क्या है, लिटिल अंडमान। दिखाई दे रहा है, तो अंडमान के 4 द्वीप हो गए। इसके बाद देखेंगे निकोबार में एक मिलेगा कार निकोबार, फिर यहाँ पर मिलेगा ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। ये किसके द्वीप है, ये निकोबार के द्वीप में। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो ऊपर का हिस्सा है, मतलब इधर का हिस्सा यहाँ पर है, ये अंडमान वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये अंडमान का हिस्सा है। और फिर क्या है, इसके नीचे निकोबार का हिस्सा है, दिखाई पड़ रहा है। इसी के बीच में 10 डिग्री चैनल है। इसी के बीच में क्या है, 10 डिग्री नॉर्थ चैनल है यहाँ पर। तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला कौन है, 10 डिग्री नॉर्थ चैनल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अंडमान में लिटिल अंडमान और जो साउथ अंडमान है, दक्षिण अंडमान है, उसके बीच में क्या है, उसके बीच में डेक्कन पैसेज, डंकन पैसेज, इसको क्या बोलते हैं, डंकन पैसेज बोलते हैं। इसको डंकन पैसेज बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। अंडमान में डंकन पैसेज कहां पर है, तो लघु अंडमान या लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में। फिर आप देखेंगे यहां पर कि ये जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है और इसके साइड में यहीं पर आप देखेंगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा सुमात्रा और जावा। सुमात्रा और जावा, सुमात्रा और जावा किसके द्वीप हैं, सुमात्रा और जावा किसके द्वीप हैं, तो सुमात्रा जावा ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। अच्छा, सुमात्रा और जावा के बीच में जलसंधि, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुंडा जलसंधि। ये जलसंधि कौन से है, ये जलसंधि का नाम है सुंडा जलसंधि, सुंडा जल संधि। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में जो बात दी गई थी, यहाँ पर कह रहा था कि सुमात्रा और जावा के बीच में क्या है, तो सुंडा जल संधि है, स्ट्रेट है। जल संधि क्या होती है, जल संधि 2 बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली और 2 स्तरीय भागों को अलग करने वाली क्या होती है, जल संधि होती है। जल संधि क्या है, जलीय भागों को जोड़ने वाली, जलीय भागों
को जोड़ने वाली और स्थलीय भागों को अलग करने वाली, और स्थलीय भागों को अलग करने वाली, स्थलीय भागों को अलग करने वाली कौन सी होती है अलग करने वाली? इसको क्या बोलेंगे? जलसंधि बोलेंगे। अच्छा, सुमात्रा ये तो हो गया। तो निकोबार और सुमात्रा के बीच में क्या है? तो देखेंगे यहां पर ये जो हमने बताया यहां पर इसमें कि ये निकोबार है और सुमात्रा, इसके बीच में यहां पर क्या है? इसके बीच में देखेंगे तो यहां पर एक 6 डिग्री चैनल है। यहां पर क्या है? 6 डिग्री नॉर्थ चैनल, 6 डिग्री नॉर्थ चैनल। इसको ग्रेट चैनल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल। तो ये हम कह सकते हैं कि इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार के बीच में ग्रेट चैनल है, जिसका वैल्यू कितना है? 6 डिग्री नॉर्थ चैनल। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आप देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसमें इसे बोलेंगे 6 डिग्री नॉर्थ चैनल। 6 डिग्री नॉर्थ चैनल, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल भी इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल। मालदीव और लक्षद्वीप के बाद, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा क्या है? तो मालदीव और लक्षद्वीप के देखेंगे अगर तो 8 डिग्री नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल। तो यहां पर हमने आपको इसमें कई चीजें बता दी हैं कि जिसमें 8 डिग्री नॉर्थ चैनल, 8 डिग्री नॉर्थ चैनल, और नॉर्थ चैनल के साथ साथ में हमने 6 डिग्री बता दिया है और आपको बाकी सारी चीजों के बारे में जानकारी दी थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आगे से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश है, ठीक है? तो भारत के पड़ोसी देश देखेंगे तो अगर हम पड़ोसी देशों की बात करेंगे भाई, तो पड़ोसी देश में एक तो स्थलीय है, कुछ कैसे हैं? स्थलीय हैं, और कुछ जलीय हैं। जलीय हैं। स्थलीय की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, म्यांमार, और फिर क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने पड़ोसी देश हो गए? 7। ये स्थलीय पड़ोसी देश है। लेकिन जब जलीय पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक आएगा मालदीव, दूसरा कौन सा है? श्रीलंका, और तीसरा कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, करेक्ट। अभी मैंने आपको बताया इंडिया और इंडोनेशिया, मतलब कि अंडमान निकोबार, यानी निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में क्या है? 6 डिग्री नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल, करेक्ट। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में क्या है? 8 डिग्री नॉर्थ चैनल, 8 डिग्री नॉर्थ चैनल। लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाल्क जल संधि, पाल्क स्ट्रेट जल संधि, पाल्क जल संधि, ठीक है? तो ये किसके बीच में है? यहां पर आप देखेंगे तो ये है लक्षद्वीप, ये है निकोबार, और ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु। मतलब कि यहां पर ये जो जलीय पड़ोसी देश हैं उनमें 3 है, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया। भारत में जो लक्षद्वीप है और मालदीव, उसके बीच में 8 डिग्री नॉर्थ चैनल है। श्रीलंका और इंडिया यानी कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। और इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो निकोबार और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में क्या? सुमात्रा के बीच में क्या है? 6 डिग्री नॉर्थ चैनल, इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है कि श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो दोनों सही है। श्रीलंका और जो मालदीव है वो कहां पर? हिंद महासागर में है। कैसे? अगर आप देखेंगे इसको तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इंडिया में, इंडिया का जो साउथ का हिस्सा है, इंडिया के साउथ हिस्से में हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, हिंद महासागर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, हिंद महासागर दिखाई दे रहा है। और भारत के दक्षिण भारत के पश्चिम में अरब सागर है, और इसके पूर्व में क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की यहाँ पर खाड़ी, ठीक है? तो बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो यहाँ पर अंडमान निकोबार स्थित है। अंडमान निकोबार ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार यहाँ पर है, दिखाई दे रहा होगा। फिर और लक्षद्वीप कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप है
ये है अरब सागर में, लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो अरब सागर में है। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव्स, नीचे मालदीव्स है, तो श्रीलंका और मालदीव्स दोनों कहाँ पर हैं, हिंद महासागर में है। मालदीव देखेंगे तो ये अरेबियन सी में है, यानी कि हम बोल सकते हैं अरेबियन सी के दक्षिण में है, यानी कि हिंद महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कि मालदीव और श्रीलंका हिंद महासागर में दो स्थित दो भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, तो सही स्टेटमेंट, पड़ोसी हमारे हैं लेकिन कैसे हैं, ये हैं द्वीपीय देश हैं। फिर कहता है श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी पाक जलसंधि से अलग होता है। तो एक बात मैंने आपको समझाई अभी कि पाक जलसंधि जो है, यानी पाक स्टेट जो है वो कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, और यहीं पर क्या है, मन्नार की खाड़ी भी है। तो अगर आप इस मैप में देखेंगे, यहाँ पर अगर आप मैप देखेंगे इसमें, तो मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये जो भारत हिस्सा है, ये भारत वाला हिस्सा है ऐसे, यहाँ पर ये श्रीलंका वाला पार्ट जो है ऐसे, तो यहीं पर ये खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। यहीं पर क्या है, मन्नार की खाड़ी है, दिखाई दे रहा है मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पर आप देखिए, इसको बोलते हैं पाल्क जलसंधि, पाल्क जलसंधि या पाल्क स्टेट या पाक स्टेट, पाक जलसंधि, पाक जलसंधि। तो पाक स्टेट कहाँ पर है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में। और मन्नार की खाड़ी भी कहाँ है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, वो देखेंगे आप यहाँ पर। खाड़ी क्या होती है, अगर खाड़ी आप देखेंगे तो खाड़ी अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी देखिए यहाँ पर इस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ खाड़ी क्या होती है। देखिए खाड़ी में एक बात ध्यान रखिएगा, खाड़ी क्या होती है, तीन तरफ से, तीन तरफ से स्थल और एक तरफ से क्या है, एक तरफ से जल, इसको क्या बोलेंगे, खाड़ी। जैसे एग्जांपल में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और खाड़ी और गल्फ एक जैसा ही होता है, खाड़ी थोड़ा बड़ा होता है, गल्फ थोड़ा छोटा होता है। तो गल्फ देखेंगे सेम चीज है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ का गल्फ यहाँ पर ऐसे देखिए, ये यहाँ पर देखिए तीन तरफ से, एक दो और तीन तरफ से क्या है, स्थल है, और एक तरफ से क्या है, जल। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं खाड़ी। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका सी, कथन ए और बी दोनों। ठीक है, बात समझ आ गई इतनी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समुद्र की भूमध्यीय क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। तो मैंने आपको बता दिया, समुद्र का वह क्षेत्र जो जमीन में घुसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया भी था कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऐसे, यहाँ पर तो ये क्या है, तो इसको देखेंगे तो कहा जाएगा ये कच्छ की खाड़ी है। ये क्या है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ है। तीन तरफ से ये जलीय भाग जो है वो जलीय भाग कहाँ पे है, स्थल में घुसा हुआ है, तीन तरफ से, तीन तरफ से स्थल है, तीन तरफ से स्थल है, एक तरफ से जलीय भाग। तो पहला ये इसका स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरा क्वेश्चन है मतलब दूसरा स्टेटमेंट है, दो विशाल जल निकायों, वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला संकीर्ण चैनल क्या होता है, जलसंधि कहलाता है। तो उसके बारे में मैंने बताया कि दो जलीय भाग को जोड़ने वाला और स्थलीय भागों को अलग करने वाला क्या हो जाएगा, जलसंधि हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर, इसका जो ऑप्शन ए भी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते 6 की बात करते हैं। कहता है प्रारंभ में इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। मतलब कि जब भारत का निर्माण हो रहा था, गोंडवाना लैंड के बारे में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि जो इंडियन प्लेट है वो पहले दक्षिण में, मतलब कि ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर इस तरीके से, तो ये गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है, और ये अंगारा लैंड या लॉरेशिया बोलते हैं। ठीक, तो ये जो गोंडवाना लैंड है इसी से भारत बना हुआ है, भारत इसी का हिस्सा है, भारत है। तो जब बना था वो टूट जब वो बना था तो ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में था। जैसा कि आप इसमें इस वाले मैप में आप देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, ये 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये विषुवत रेखा यहाँ पर मिल जाएगी आपको, विषुवत मिल जाएगी। तो विषुवत रेखा में देखेंगे दक्षिण में इसके,
मतलब यहाँ पर पहले आरंभिक भारत यहाँ पर, आरंभिक भारत यहाँ पर है 7.1 करोड़ वर्ष पूर्व ये आरंभिक भारत था। फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया, जब बढ़ता गया तो 5.5 करोड़ पूर्व ये दक्षिण जो विषुवत है उसके नीचे था। उसके बाद में ये इसको क्रॉस कर गया और क्रॉस करके ये वर्तमान में यहाँ पर आ गया। पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि भारत जो है वो पहले विषुवत वृत्त से विषुवत वृत्त के दक्षिण में था, तो इसका स्टेटमेंट ये सही है। फिर कहता है इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलिया प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। तो मैंने आपको बताया कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड देखेंगे, इसी में आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको देखने को इसे मिल जाएगा। यहाँ देखिए, इस पे देखेंगे ये वाला हिस्सा, यहाँ पर इस पर देखेंगे तो ये वर्तमान की स्थिति है, जहां पर ये इंडिया है यहाँ पर और ये ऑस्ट्रेलिया है साइड में। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों किसका हिस्सा थे? गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा थे। जब आप ये थ्योरी पढ़ेंगे तब वहां पर आपको अच्छे से और चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये भी सही है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हिमालय पर्वत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन की बात की जा रही है, गलत कौन सा है? तो देखिए, इसमें एक बात की गई है, इसमें ये बात की गई है कि मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण में है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है बृहत हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय पर्वत की प्रमुख श्रेणियां। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया, अभी पहले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। आंसर नहीं, इसका स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या है? तीसरा इसका जो स्टेटमेंट है, दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली है। चौथा स्टेटमेंट, हिमालय पर्वत का निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स के टकराव से हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी इसका सही है। अब अगर इसको मैप पर समझेंगे तो मैप में अगर इंडिया का मैप देखें यहाँ पर, तो इंडिया का मैप में देखेंगे आप, ये हिमालय पर्वत का विस्तार है। यहाँ पर हिमालय पर्वत का ऐसे विस्तार है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे इस तरीके से श्रेणियां लगी हुई हैं। ठीक, अब आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है इसका, उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। ठीक, यहीं पर क्या है, यहाँ पर यहीं पर ग्रेट हिमालय है, ऐसे करके ग्रेट हिमालय यहाँ पर, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये तो तीनों भाग किसके हैं? ये हिमालय का ही भाग है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक किसी का भाग है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्या बात कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि जो दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र है, दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र कहाँ पर है आप देखेंगे तो दार्जिलिंग यहाँ पर है, ये हिस्सा दार्जिलिंग, यहाँ पे आपको दार्जिलिंग मिल जाएगा इस जगह, और यहीं पर सिक्किम क्षेत्र मिल जाएगा। यहाँ पर हिमालय का विस्तार उत्तर दक्षिण है, ये कह रहा है कि हिमालय का विस्तार उत्तर दक्षिण है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विस्तार कहाँ पर है, तो देखेंगे आप उत्तर दक्षिण में नहीं है, ये आप देखेंगे तो पूर्व और पश्चिम के दिशा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट इसका जो दूसरा है, तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इसका विस्तार उत्तर दक्षिण में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ती? ये किसी स्टेट पीसीएस में पूछा गया था, जहां से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है कि लंबवत किरणें कहाँ नहीं पड़ती, किस स्टेट में नहीं पड़ती हैं, लंबवत किरणें नहीं पड़ती, नहीं पड़ती हैं। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना है, उस कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझिएगा कि लंबवत किरणें पड़ती कहां पर है। अगर हम लंबवत किरणों की बात करेंगे तो कहां पर पड़ती हैं? तो अगर पृथ्वी पर बात करें तो कहां पर पड़ती हैं? तो पृथ्वी पर ये कर्क रेखा से मकर रेखा तक, कर्क रेखा से कहां तक? मकर रेखा तक पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस यहां तक पड़ती है, यहां से शुरू होती है और यहां तक पड़ती है। ठीक, यहां से यहां तक।
तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जितने भी स्थान आएंगे वहां पर सूर्य की लंबवत किरण पड़ेगी। अब यहां पर अगर भारत की बात करेंगे तो भारत को अगर देखें तो यहां पर भारत के लगभग बीच से कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। तो भारत के लगभग बीच से कर्क रेखा निकलती है, तो इसका मतलब है नीचे कहीं पर विषुवत रेखा होगी, विषुवत रेखा होगी या विषुवत वृत्त होगा, विषुवत वृत्त होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि कर्क रेखा से नीचे जो जो स्टेट्स होंगे वहां पर सूर्य की किरण क्या पड़ेगी, लंबवत पड़ेगी। ठीक है, लंबवत पड़ेगी। तो यहां पर सवाल है कि विषुवत रेखा से नीचे कौन कौन से स्टेट है। ठीक, तो यहां पर देखिए बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, राजस्थान। बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, राजस्थान। अब ये देखते हैं कौन कौन से स्टेट से पास होती है भारत में। तो भारत में 8 राज्यों से पास होती है। कितने राज्यों से पास होती है? 8। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट हैं जहां से भारत में कर्क रेखा क्या होती है, पास होती है। ठीक, तो इन 8 के सिवा जो नाम होंगे, क्योंकि इन 8 स्टेट्स में, इन 8 स्टेट्स में आप देखेंगे तो इन 8 स्टेट्स में क्या होगा, सूर्य की किरण लंबवत पड़ेगी। तो इन 8 के सिवा जो नाम होंगे वहां पर सूर्य की किरण क्या होगी, लंबवत नहीं पड़ेगी। जैसे आप ऑप्शन देखते हैं तो बिहार, बिहार से गुजरती है नहीं, तो पहला इसका ऑप्शन नहीं होगा, मतलब 1 नंबर नहीं होगा। दूसरा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ मैंने बताया यहां से ये पास होती है, तो छत्तीसगढ़ होगा इसका आंसर, मतलब इसमें ये वाला आंसर होगा। मिजोरम है, मणिपुर है इसमें, तो मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है तो मणिपुर नहीं होगा। और राजस्थान है, तो यहां पर देखेंगे तो राजस्थान भी मैंने आपको बताया। तो दो वो राज्य इस मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन में दो वो राज्य जहां जो जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती है वहां पर सूर्य की लंबवत किरण नहीं पड़ेगी फिलहाल। लेकिन अगर अभी एक और क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि इसकी जगह पर, बिहार जगह पर दिया होता है इसमें केरल दिया होता, और इसी में यहाँ पर मणिपुर की जगह पर क्या होता, आंध्र प्रदेश होता, आंध्र प्रदेश होता। तो क्या होता, तो इसके चारों चारों ऑप्शन सही होते। क्यों? केरल यहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर पड़ता है। ये तो कर्क रेखा से नीचे है, अगर कर्क रेखा से नीचे है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर सूर्य की किरण क्या होगी, लंबवत पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं। कहाँ नहीं पड़ती हैं? तो बिहार में और मणिपुर में, 1 और 3। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। मतलब इतनी बात समझ लीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो 2 तरीके से आ सकता है। स्टेट का नाम दे सकता है, यहाँ पर इसलिए इजी हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना क्योंकि 8 जो स्टेट इसमें लिखे हुए हैं, जो 8 इसमें स्टेट लिखे हैं मतलब जिनसे पास होती है, वो इसमें है नहीं, तो इजी हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है तो इसमें आप ये देखिए कर्क रेखा के दक्षिण में कौन से स्टेट्स हैं, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन कौन से स्टेट्स हैं, या कर्क रेखा किन स्टेट से गुजरती है वहां पर लंबवत किरण पड़ेगी। या कभी आता है शहरों को देता है नाम है, जैसे मान लीजिए इसमें लखनऊ दे दे आपको, तिरुवनंतपुरम दे सकता है, चेन्नई दे सकता है, तो लखनऊ में सूर्य की किरण लंबवत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो वो मैपिंग आप जब करेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ये भी शायद झारखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कहता है कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ठीक है, भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, इसको हम क्या करते हैं, मैप पर इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आप मैप में देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां से कर्क रेखा निकलती है, ये वाली दिखाई दे रही है कर्क रेखा, ये वाली। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। तो पहला स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, इसका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कहता है कर्क रेखा भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा को 2 भागों में विभाजित करती है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, 2 भागों में विभाजित नहीं करती है। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या है, भारत का पश्चिम से पूर्व में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा
के पास स्थित है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। चौथा क्या है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु, कौन सा सबसे पूर्वी बिंदु, तो यहाँ पर किबिथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सरक्रिक। सरक्रिक बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा, जुड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में ये स्थित है, क्यों, क्योंकि सरक्रिक यहां पर है, यहां पर सरक्रिक है, ये सरक्रिक है, और यहां पर देखेंगे तो किबिथु मिलेगा। यहां पर क्या है, यहां पर किबिथु है। ये तो कर्क रेखा के उत्तर में है। इसका जो तीसरा स्टेटमेंट क्या था, तीसरा स्टेटमेंट क्या था इसका, हाँ, इसका अधिकतम विस्तार वाला वो गलत है। और कर्क रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत की कर्क रेखा भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा को दो भागों में बात करती है, भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। इसका आंसर होगा 1 और 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से जिनसे कर्क रेखा निकलती है। हमने अभी भी डिस्कशन किया कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। उनकी पहचान कीजिए तथा उन्हें पूरब से पश्चिम, नए टाइप का सवाल है ये, किसी पीसीएस में पूछा गया, अच्छा सवाल है। पूरब से पश्चिम क्रम लगाइए। तो देखिए 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पर वो नाम तो दे रखे हैं सारे, जो भी जहां से गुजरती है, मतलब कि बस 6 से नहीं गुजरती है। बिहार से नहीं गुजरती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिहार से नहीं गुजरती है, और उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। मतलब कि 3 और 6 से नहीं गुजरती है, 3 और 6 से नहीं गुजरती है। क्यों, क्योंकि जिन 8 राज्यों गुजरती है उसका नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के साथ साथ में त्रिपुरा और मिजोरम, यहां से वो गुजरती है। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जहां से ये गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार तो नहीं होगा, तो जिसमें 6 और 3 है वो तो आंसर नहीं होगा इसका। कौन सा, यानी कि 6, 3 वाला, ये नहीं होगा। अब बचा है दो, पहला और दूसरा। तो सबसे पूरब से पश्चिम, तो सबसे पूरब में कौन है, अगर देखिए तो ये जो मैंने क्रम बताया, तो कहां से क्रम है ये है पश्चिम से पूरब की ओर है। ये क्रम कहां से है, पश्चिम से पूरब की ओर है। तो सबसे पूरब में कौन पड़ेगा, मिजोरम। मिजोरम कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मिजोरम। उसके बाद क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी ऑप्शन में नहीं है। फिर है पश्चिम बंगाल। सबसे पूरब में कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल। सबसे पूरब में यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल इस पे किस नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो यानी कि पहले में 2 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद कौन पड़ेगा, झारखंड। झारखंड है इसमें, हाँ, ये 4 नंबर, 4 नंबर। क्या होगा, ये वाला, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। सबसे पूर्व में क्या पड़ेगा, सबसे पूर्व में पड़ेगा इसमें, इसको उल्टा देख लीजिए, जो मैंने लिखा था यहाँ पे वो क्रम है। ये जो मैंने आपको लिख कर दिखाया हुआ है, ये है क्रम। किसका क्रम है, तो कर्क रेखा जिन राज्यों से निकलती है पश्चिम से पूरब का क्रम है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इसका आप उल्टा कर दीजिए, तो मिजोरम सबसे पूर्व में होगा। मिजोरम कहाँ होगा, सबसे पूर्व में होगा भारत में, सबसे पूर्व में। गुजरात क्या होगा, सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में क्या होगा, गुजरात होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका बी होगा। तो आज इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिनमें से हमने काफी चीजें समझ भी ली है, आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर कोई आपको कुछ और सपोर्ट चाहिए तो बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।